साथियों, पितरों का श्राद्ध पिंडदान क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये बात तो सभी बता देते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि पितरों का जो पिंडदान वर्ष में केवल एक बार ही क्यों किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग जो भी अपने पितरों के लिए पिंडदान करते हैं वह उन्हें उनके लोक में भोजन के रूप में प्राप्त होता है। तो हम उन्हें केवल वर्ष में एक बार ही भोजन देते हैं। प्रत्येक दिन उन्हें भोजन क्यों नहीं अर्पित करते? क्या वो पूरे वर्ष भर भूखे रहते हैं और केवल वर्ष में उन्हें एक बार ही भोजन मिलता है? इसके पीछे क्या रहस्य है, आइए मित्रों जानते हैं। मित्रों, हम सभी पृथ्वी लोक के वासी हैं और जितने भी पितृ होते हैं वो पितृ लोक में रहते हैं। हर जगह हर लोक में समय की गति जो होती है अलग अलग होती है। साथियों, पृथ्वी लोक पर समय की गति जो है बहुत अधिक तेज है और अन्य लोकों में स्वर्ग लोक है, पितृलोक है या ऊपर के जितने भी लोक हैं वहाँ पर समय की गति काफ़ी धीमी होती है। जैसे हम लोगों के एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। चैत्र मास से लेके फाल्गुन मास तक का एक वर्ष 12 महीनों का होता है और यह 12 महीने मिला करके स्वर्ग लोक में एक दिन माना जाता है। अर्थात जो देवताओं का एक दिन होता है वह 6 महीनों का होता है और उनकी रात्रि भी 6 महीनों की होती है। अर्थात जो मकर संक्रांति आती है, मकर संक्रांति से लेके 14 जनवरी से लेके 21 जून तक उत्तरायण रहता है जो देवताओं का दिन कहा जाता है और उसके बाद 22 जून से लेकर के 13 जनवरी तक दक्षिणायन रहता है जो देवताओं की रात्रि कहा जाता है। जैसे हम लोगों के यहाँ 24 घंटे का दिन होता है जिसमें 12 घंटे रात्रि और 12 घंटे दिन के होते हैं, ठीक वैसे ही देवताओं के यहाँ ये 12 महीनों का दिन रात होता है। अर्थात 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात्रि अर्थात पूरा एक दिन, ये पूरे हमारे एक वर्ष के बराबर होता है। तो उनका एक दिन होता है और हमारा एक वर्ष होता है। तो इसलिए वर्ष में हम अपने पितरों को जो भी अर्पित करते हैं तो उन्हें वो दिन के हिसाब से प्राप्त होता है। अर्थात हम जब लौटकर पितृपक्ष में आते हैं तो उनका एक दिन कंप्लीट होता है और हमारा एक वर्ष कंप्लीट हो जाता है, जिससे हमें ऐसा लगता है कि हमने उन्हें वर्ष में एक बार ही तर्पण किया, एक बार ही पिंडदान किया, उन्हें एक बार ही भोजन प्राप्त हुआ, जबकि उन्हें प्रत्येक दिन हमारे वर्ष के हिसाब से उनके यहाँ दिन होता है तो उन्हें प्रत्येक दिन भोजन प्राप्त होता है। तो यही रहस्य है मित्रों। समय की गति प्रत्येक लोक में अलग अलग है। ब्रह्मलोक की गति जो है काफ़ी धीमी है, बहुत समय की गति बहुत धीमी है। इतना समझ लीजिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रह्मा के एक दिन की आयु में 14 इंद्र बदल जाते हैं। जी हाँ मित्रों, 14 इंद्र। इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं है बल्कि पद है। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का पद होता है और 5 साल में बदल जाता है, दूसरा प्रधानमंत्री आता है, ऐसे ही स्वर्ग लोक में भी हर बार इंद्र बदलता है और प्रत्येक मनवंतर में इंद्र बदल जाता है और ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदलते हैं। तो ऐसे ही समझ लीजिए, जो देवताओं का दिन होता है वो हमारा एक वर्ष होता है। तो हम जो वर्ष में उन्हें अर्पित करते हैं वो उन्हें हर दिन प्राप्त होता है। तो मित्रों, अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री राम।